नमस्कार। स्वागत है आपका एम के स्टडी में। और जैसा कि कल हमने बताया था कि नए साल पे हमें एक वैकेंसी मिलने वाली है यूपी पुलिस में, और उसी को देखते हुए हमने जो है ये रीजनिंग की क्लास शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी क्लास आपको ये देंगे। देखिए, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो वीडियो रुक गई थी। वहाँ से आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, इसमें हम ये पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, यानी कि मैंने आपको 6 प्रकार की श्रेणी बताई थी। उसमें से पहला नंबर हमने यहाँ उठाया था समांतर श्रेणी। और देखिए, ये जो समांतर श्रेणी है ये कल मैंने आपको लिखवा भी दिया था, एक बार पुनः जो मैं दोबारा बता दूंगा। यानी कि जो समांतर श्रेणी है, इन श्रेणियों में बढ़ने यानी प्लस या घटने माइनस का जो अंतर है वो समान होता है। यानी कि ये जो श्रेणी होगी ये समान अंतर के साथ बढ़ेगी और समान अंतर के साथ घटेगी। और इन श्रेणियों में जो है सदैव धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि प्लस और माइनस का जो चिन्ह है उन्हीं का ही प्रयोग होता है। यानी कि ये जो श्रेणी है या तो उसी अंतर के साथ बढ़ेगी या उसी अंतर के साथ क्या होगी, घटेगी। तो देखिए, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया भी था, ये जो समांतर श्रेणी है इसका मतलब ही क्या है, समान प्लस अंतर, यानी कि ये समान अंतर के साथ ही बढ़ेंगी और समान अंतर के साथ ही क्या होगी, घटेगी। तो देखिए, इसमें हमने पहला एग्जाम्पल ये लिया है। इसमें क्या है, देखिए इन दोनों में जो है हम अंतर निकालते हैं और अंतर क्या होगा, इन सब में समान अंतर होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें अंतर कितने का है, 35 का है। इसी प्रकार देखिए, इन दोनों में अंतर हम निकालेंगे तो ये 40 का अंतर आएगा। और इसी प्रकार यदि हम इसमें आगे निकालेंगे तो ये 45 का अंतर आएगा। अब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा। अब देखिए, यहाँ तो हमें ऐसे बता नहीं सकते हैं क्योंकि कोई पद ही नहीं है, तो हमें इसमें एक बार और देखना पड़ेगा। और यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी ये गलत नहीं होगा। तो देखिए, इनमें अंतर कितने का है, यानी कि प्लस क्या हुआ है, 5 हुआ है। इसी प्रकार इसमें क्या हुआ है, प्लस 5 हुआ है। और इसी प्रकार यदि हम नेक्स्ट पद में क्या कर दें, प्लस 5 जोड़ दें तो यहाँ कितना आएगा, 50। यानी कि जब 5 जोड़ देंगे 50। और इसी प्रकार से यदि हम इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 245। यानी कि इसकी जगह कितना होगा, 245। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी कि आप जो है इनमें अंतर खोजेंगे और जहां आपको ये अंतर पता लग गया आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, हमने ये दूसरा सवाल लिया है। और ये जो सवाल है ये यूपीएसआई 2016 में आया हुआ सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिए, इन दोनों में जो अंतर है, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इनमें अंतर निकालना है। और जब हम इसमें अंतर निकालेंगे तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वो 41 का अंतर है। और इन दोनों में जो अंतर आएगा वो 43 का अंतर है। और देखिए, इसी प्रकार से यदि हम इनमें अंतर निकालेंगे तो 47 का आएगा। अब देखिए, हमसे ये पूछा है, इस बार हमें यहाँ दिया है कि क्वेश्चन मार्क में क्या लाना है। तो यहाँ भी हमें अंतर इसमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, प्लस के 2 हुआ है। और इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ 43 है, यहाँ क्या है 47। तो इसमें क्या हुआ है, प्लस के 4 हुआ है। और अब देखिए, इसमें क्या है कि प्लस के 2 हो रहा है हर बार, यानी कि इन दोनों में क्या हुआ है, प्लस के 2 हुआ है। यदि हम इसमें प्लस 2 कर देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ 6। और इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो ये कितना जाएगा, 53। और यदि हम इसमें 53 जोड़ेंगे इसमें तो ये कितना जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 8, और ये कितना जाएगा 185। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो आंसर है वो 185 है। यानी कि देखिए, आप जो है धैर्य रख के इसमें अंतर निकालेंगे
क्योंकि बहुत से क्या करते हैं बस एक बार में अंतर निकाला, और यदि हमें अंतर नहीं मिला तो फिर आप वो जो है ऑप्शन देख के तुक्के लगाते हैं, और तुक्के लगाने के पश्चात ही जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आप जो है ये करने से कभी भी चूके नहीं, क्योंकि अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो सीरीज हमारे पकड़ में आ जाती है, और जहां हमारे सीरीज पकड़ में आ गई हमारा सवाल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है कि इन दोनों में जो अंतर है वो 10 का है, और इन दोनों में जो अंतर है वो 14 का है, सॉरी 24 का है, और इन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ आएगा 44 का है, और इन दोनों में जो अंतर आएगा वो है 70 का। और अब हमसे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या लाना है। देखिए अभी हमने ये अंतर निकाला क्योंकि अभी हमें यहाँ श्रेणी का पता नहीं है कि क्या है, और श्रेणी का पता लगाने के लिए जो है इसमें फिर से अंतर निकालना पड़ेगा। देखिए इनमें अंतर कितने का है, 14 का अंतर है, और इन दोनों में जो अंतर है वो भी कितने का है, 20 का अंतर है, और यदि हम इन दोनों में अंतर निकालें तो कितने का आ जाएगा, 26 का अंतर है। अब देखिए अभी भी हमें ये नहीं पता चला है कि इसमें क्या प्लस हुआ है। आप देखिए यहाँ जो है हम ये देख लेंगे कि यदि हम 14 में +6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, और यदि हम इन दोनों में +6 ऐड कर देंगे कितना आएगा 26। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ प्लस के 6 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 32, और 32 यदि हम इसमें 70 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 102, और यदि हम 102 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 252, यानी कि 252, और यही क्या हमारा आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है 252 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हमने एक इधर क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, देखिए इसमें भी यही करना है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें जो है अंतर निकालना है कि इसमें अंतर कितना आएगा, और अंतर निकालते समय बस यही ध्यान रखना है कि सवाल को देखते हुए बहुत आराम से अंतर निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो 110 का है, और इसी प्रकार से इन दोनों में जो अंतर है वो 220 का है, और यदि हम इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो ये 330 का आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो हमें यहाँ ये पता तो है नहीं कि इसमें हो क्या रहा है, तो अब इसका इन दोनों का अंतर एक बार और निकालेंगे, तो इनका अंतर हम इसमें निकालेंगे तो इसमें प्लस हो रहे हैं 110, इसी प्रकार से इसमें प्लस होंगे 110, और अब हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो है प्लस का 110 ऐड हो रहा है हर बार, तो इसमें नेक्स्ट पद में भी क्या करना पड़ेगा प्लस 110, और जब हम 330 में 110 जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 440, और अब हम इसमें 440 में जोड़ सकते हैं, यानी कि 775 में 440 जोड़ेंगे तो ये 1200, इसमें जोड़ेंगे 5, 7 4 11, और 7 4 11 और 1 12, यानी कि कितना आएगा 1215। इस प्रकार देखिए हम इन सब में अंतर निकाल के ही हमने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी के 2016 में आया हुआ है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में अंतर ज्ञात करके जो है किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएंगे, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एमके स्टडी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और कल पुनः उपस्थित होंगे दूसरे नंबर के साथ, यानी गुणोत्तर श्रेणी। तब तक के लिए नमस्कार।